तो पिछली वीडियो में शायद मैं क्लियर नहीं कर पाया था, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग थी तो सारी बात क्लियर नहीं हो पाई बिकॉज़ टाइम कंस्ट्रेंट था। और बात ये थी कि उनकी मैनेजमेंट से मैंने कांटेक्ट किया था और हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट था कि दैट दे विल पे अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ़ी। अगर मैं उनको एक स्टूडेंट रेफ़र करता हूँ तो उसकी फ़ी जो है उसका परसेंटेज ख़ास वो मुझे पे करेंगे। बट सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी कमीशन की लालच में आके किसी बंदे को उस इदारे में रेफ़र नहीं किया। हाँ, अगर कराची में कोई पूछता था तो मैं कह देता था कि ये वाला इंस्टीट्यूट बेहतर है, आप यहाँ चला जाइए, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन चाहिए तो इस इदारे में चला जाइए, फ़लाँ स्पेसिफिक इदारे का मैंने नाम भी ले लिया। तो ये मैं करता था और तकरीबन इस बात को 5-6 महीने गुजर गए। उसके बाद इस 5-6 महीने के अरसे के दौरान मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रेफ़र किए जो कराची में पढ़ना चाहते थे या जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते थे। मैं उनको रेकमेंड करता था कि गो फॉर दैट इंस्टीट्यूट। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से नेगेटिव रिव्यूज़ भी आए कि आपने तो हमें रेकमेंड कर दिया था ये इदारा, बट हमें उतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही टीचर्स की वगैरह वगैरह। तो खैर इस बात को छोड़िए। 5-6 महीने गुजरने के बाद मैं उनसे फ़ेवर मांगता हूँ, उस इदारे की मैनेजमेंट वालों को मैं कांटेक्ट करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि मैंने आपके इदारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रेफ़र किए हैं, बट ये एक ऑर्फन स्टूडेंट है, इसको प्लीज़ आप फ्री एक्सेस दे दीजिए। जितना भी मेरा कमीशन बनता है, कमीशन को गोली मारिए, आप इस स्टूडेंट को फ्री एक्सेस दे दीजिए। इस पर रिस्पॉन्स किया मैनेजमेंट का कि आप कौन हो। तो मैंने कहा हमारी बातचीत हो चुकी है, इवन मैंने प्रीवियस चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए किस तरह से हमारी बात हुई थी। तो आगे से वो कहते हैं कि जिन जिन स्टूडेंट्स को आपने रेफ़र किए हैं उन स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड नंबर और उनका CEN नंबर, फ़ोन नंबर ये बता दीजिए हमें। तो मैं, अब ज़हरी बात है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, बेशक मिनी ही सही, लेकिन हूँ तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही। अगर मैं एक बंदे को रिस्पॉन्स कर रहा हूँ तो क्या अब मैं उसको फॉलोअप मैसेज भेजूँ कि सर आप बच्चे आपने वहाँ एडमिशन लिया या नहीं, ये बातें पूछूँ मैं उससे? नहीं। मैं कैसे पूछ सकता हूँ एक स्टूडेंट से कि आपने वहाँ एडमिशन लिया या नहीं? आप अपना CEN नंबर मुझे बताइए, आप अपना फ़ोन नंबर बताइए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, उनके नंबर तो मेरे पास हैं, बट उनका क्या जो कि इंस्टाग्राम पे आते हैं, मेरे पास उनके नंबर तो नहीं है। और दूसरी बात, ना मैं उनसे CEN पूछ सकता हूँ, ना मैं उनसे कह सकता हूँ कि आप फ़ीस स्लिप अपनी भेजिए। एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये एक एथिक्स की भी अगेंस्ट है कि मैं उनसे ये बात करूँ। और उसके बाद मुझे याद आया कि 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें से 2 फीमेल हैं और 1 मेल है जो कि वहाँ से PRC कर रहे हैं उस इदारे से। तो मैंने उन स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि आपने कब एडमिशन लिया वगैरह वगैरह। उनकी डिटेल्स मैनेजमेंट को बताई तो उन्होंने वेरीफाई किया अपने डेटाबेस में, तो उन्होंने कहा हाँ ये स्टूडेंट्स तो हमारे पास रजिस्टर्ड है। तो मैंने उनसे कहा कि देख लीजिए 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैंने आपको कंफर्म करके दिए हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी होंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो सबको वेरीफाई करना मेरी ज़िम्मेदारी तो नहीं है, क्योंकि मैं सारे स्टूडेंट्स का मैं डेटा तो मेंटेन नहीं कर सकता, तो ये तो मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है। इस बात पे उस मैनेजमेंट के बंदे को बुरा लग गया। उसने कहा आप कौन हो, कितने फेमस हो, कितने लोग जानते हैं आपको। इस तरह से डिसरिस्पेक्टफुल वे में जब उसने बात करी तो मैंने कहा तू निकल अब। उसके बाद फिर मैंने उसके Co-founder को कॉन्टैक्ट किया, उसको सारा कुछ बताया कि सर इस तरह का मसला था और आपके मैनेजमेंट ने इस तरह से मिसबिहेव किया है मेरे साथ। अगरचे आपकी मैनेजमेंट ने मुझसे मिसबिहेव किया है, बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू डिफेम योर इंस्टीट्यूट ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज मैं वहाँ से खुद 2 सब्जेक्ट्स पढ़ चुका हूँ एंड आई कंसिडर योर इंस्टीट्यूट एज माई ओन एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिफेम योर इंस्टीट्यूट ऑन सोशल मीडिया। बट मैनेजमेंट को थोड़ा सा एथिक्स सिखा दीजिए। ये बात की तो उनको इस बात पर बुरा लग गया कि आपने ये बात क्यों की है कि सोशल मीडिया पे आप बात कर सकते हो, ये बात आपने क्यों, ये तो आप हमें धमकी दे रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने कहा भाई आई हैव दैट पावर, आई हैव दैट डिस्क्रिप्शन दैट आई कैन डिफेम इंस्टीट्यूट अगर मैं चाहूँ तो, बट अगर मैं इस पावर को यूटिलाइज़ नहीं कर रहा इट मीन्स ये मेरी शराफत है। अगरचे आपकी मैनेजमेंट डिज़र्व यही करती है क्योंकि उन्होंने मिसबिहेव किया, और मैं आपको ये एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट को अपना इदारा मानता हूँ, इसलिए आपके इदारे के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा सोशल मीडिया के ऊपर। और उसके बदले में आपके रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप हमें धमकी दे रहे हो। देखें यहाँ पे 30-35 लोगों का रोज़गार चल रहा है, अगर आपको लगता है कि आप हमारा रोज़गार बंद कर देंगे, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड गो फॉर इट। अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, ये वो। तो इस तरह मैंने कहा भाई ऐसी कोई मैंने कोई आपको बात नहीं की, ना मैंने ऐसा कोई अल्टीमेटम दिया, ना मैंने आपको इस तरह से ब्लैकमेल किया। खैर उसके बाद मैं मुसलसल 3 घंटे ना सोचता रहा कि इसको क्या रिस्पॉन्स करूँ, मतलब एक इदारे का Co-founder होकर इस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। उसके बाद मैंने उनको प्यारा सा मैसेज किया, मैंने कहा सर इसी वजह से आप जो है लैग कर रहे हो, बिकॉज ऑफ योर स्टूपिड मैनेजमेंट। आप
फेवरेटिज्म से बाहर ही नहीं आ पा रहे। आपको पता है कि आपकी मैनेजमेंट ने मिसबिहेव किया, आपकी मैनेजमेंट ने बदतमीज़ी की, डिसरिस्पेक्ट किया मुझे, और आप उल्टा उनकी साइड ले रहे हो। आप अपनी मैनेजमेंट को एथिक्स सिखाइए, बजाय इसके मुझ पे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने उस लाइव में कहा कि मैंने भी टीचर को बोल दिया निकल। ज़ाहिर बात है मुँह पर नहीं कहा, तो सिर्फ ऑडियंस को मैंने कहा कि तू भी निकल, टीचर को कहा। तो इस पर बहुत से लोग ऑफेंड हो गए, टीचर के बारे में इस तरह नहीं कहना चाहिए था। भाई टीचर है, ये वो वाले टीचर्स नहीं है जो फीस सबिल्ला पढ़ाया करते थे, अल्लाह की राह में मुफ्त पढ़ाया करते थे, वैसे नहीं है। इनको तो इवन मैं फेवर दे रहा हूँ। आई मीन मेरी वजह से अगर सिर्फ 10 लोग ही क्यों ना गए इनके पास, वैसे तो खुदा बड़ी बात से बचाए, बहुत से लोग गए इनके पास, 50-60 तो कहीं नहीं गए। अगर 10 लोग ही क्यों ना गए और हर स्टूडेंट से इन्होंने चार्ज किया 50-60 हज़ार रुपये, हम एज्यूम करते हैं एक स्टूडेंट से इन्होंने 60 हज़ार रुपये चार्ज किए, तो अगर कम से कम 10 स्टूडेंट्स मेरे रेफरेंस से गए तो इनके रेवेन्यू में 6 लाख रुपए आए मेरी वजह से, मेरी रिकमेंडेशंस की वजह से। तो अगर उन 6 लाख के बदले में मैं कोई कमीशन भी इनसे नहीं मांग रहा, सिर्फ एक स्टूडेंट जो कि ऑर्फन है उसके लिए फ्री एक्सेस मांग रहा हूँ, तो आगे से बिहेवियर क्या है, रवैया क्या है, रिस्पॉन्स क्या है इस तरह का। आप कितने फेमस हो, कितने लोग जानते हैं आपको, और इदारे का माशाल्लाह से को फाउंडर भी उनकी साइड ले रहा है, मुझे उल्टा ब्लेम कर रहा है, बल्कि मुझे उल्टा ब्लैकमेल कर रहा है। गो फॉर इट। आई मीन ही इज़ ट्राइंग टू गिव मी चैलेंज, आई हैव एक्सेप्टेड योर चैलेंज सर एंड आई एम एक्सपोजिंग दिस इंस्टीट्यूट। पता नहीं टीचर को इस तरह से हमने हवा क्यों बनाया हुआ, टीचर है, टीचर के बारे में इस तरह से कैसे बोल सकते हैं। भाई टीचर है, बिजनेस कर रहा है। मेरे साथ बहुत से टीचर्स हैं कॉन्टेक्ट में, दे ऑल आर रिस्पेक्टेबल, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर कोई टीचर इस तरह से एटीट्यूड शो करे जिसमें एम्पथी सिंपैथी एथिक्स ना हो, आई मीन ही डजंट वांट टू बी रिस्पेक्टेड, ही डजंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। और उन्होंने चैलेंज दिया, आई हैव एक्सेप्टेड दैट चैलेंज, और इंशाल्लाह मेरे रेफरेंस से अगर एक बंदा भी जा रहा था ना, अब तो वो नहीं जाएगा। हाँ, आप में से कोई जाना चाहे तो मोस्ट वेलकम, वो आपको वेलकम करने के लिए मौजूद हैं, उनकी मैनेजमेंट वाले जिनको इतने अच्छी से तमीज़ है बात करने की। बट अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई वहाँ जाना चाहिए, आई विल नेवर एवर रिकमेंड दैट इंस्टीट्यूट अगेन। तो ये केस था। बाकी वहाँ से कोई पढ़ रहा है तो बेस्ट विशेज़। अगर आगे रिकमेंडेशन चाहिए, आई विल नेवर एवर रिकमेंड दैट इंस्टीट्यूट। उसके बदले आप बहुत से और इदारे हैं उनको देख सकते हो। नियर पेयर ऑनलाइन के लिए ज़बरदस्त है, क्रेसेंट कॉलेज है, ARTT है, तबानीज़ है, SBM है, मन्नाबी है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत बेहतरीन है। तो इस तरह से भगवान नहीं बन जाना चाहिए, इस तरह से खुदा नहीं बन जाना चाहिए कि अगर कोई बंदा आपको इतनी फेवर कर चुका हो, उसके बदले में वो थोड़ा सा एक ख़ास परसेंटेज नहीं 0.001% फेवर मांग रहा है, तो वो फेवर करते हुए आपको मौत पड़ रही है। तो खैर ये बात थी। तो इस इंसिडेंट के गुजरने के 2 घंटे बाद वो उसका मैनेजमेंट वाला कांटेक्ट करता है, सर एक्चुअली हमारे पास डेटा मेंटेन नहीं हो पाता है, इस तरह से ये होता है। मैंने कहा अब तू निकल, अब तू परमानेंटली निकल, बिकॉज whoever tries to disrespect me, whoever tries to disrespect my self respect, वो फिर निकल परमानेंटली, चाहे जो भी है। अगर आई डोंट नो कि आपके अपने पेरेंट्स से किस बात पे लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरे तो मोस्टली इसी बात पे लड़ाई होती है कि व्हेन माय सेल्फ रिस्पेक्ट गेट हर्ट। आई मीन उन्होंने किसी के सामने मेरी इंसल्ट कर दी या फिर किसी के साथ कंपैरिजन कर दिया जिससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई, तो उस बात पे ही मेरा अमूमन लड़ाई झगड़ा रहता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो ऐसी है जिसकी बेस पे मेरी इवन पेरेंट्स से भी लड़ाई हो जाती है, तो आप तो कुछ भी नहीं हो। तो खैर ये एक पूरा इंसिडेंट था। इसके बावजूद भी अगर कोई समझता है कि इस तरह से मुझे नहीं बोलना चाहिए था या मेरे किसी वर्ड से वो हर्ट हुआ या हर्ट हुई, तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, अगरचे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगरचे मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बट आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन बिकॉज ऑफ माय वर्ड्स, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। बाकी बेस्ट विशेज़ विद एग्ज़ाम। अल्लाह हाफ़िज़।